और ये जो भेड़िए हैं भगवा कलर का रंग का वस्त्र पहन के सनातन धर्म को और उस प्रयागराज के महाकुंभ नगरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा। वहां देश के कोने कोने से बाबा और नागा साधु आए। उनको देखने और समझने के लिए देश के कोने कोने से लोग भी पहुंचे। लेकिन इसी बीच ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप इस प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आ रहे हैं तो छोटे बच्चे और नाबूझ लोगों को ना लेके आए। ना तो जिस तरीके से उस 13 साल की बच्ची के साथ एक पाखंडी बाबा ने बंदूक की नोक पे किया, कहीं आपके भी बच्चों के साथ कुछ ऐसा कोई पाखंडी बाबा ना करने लग जाए। तो समझिए और जरा सा बने रहिए, ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। पावन नगरी प्रयागराज का महाकुंभ मेला, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु और विचित्र विचित्र नागा साधु और बाबा आ रहे हैं। देखना और समझना बेहद रोचक और बेहद अच्छा माना जा रहा है। और लोग वहां आके नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और कहना ये है कि लोग वहां अपना पाप धुलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं जिससे दिल दहल उठ रहा है। जिस तरीके से एक परिवार अपनी बच्ची के साथ भदोई से प्रयागराज के महाकुंभ मेले में पहुंचता है, वहां घूमता है, देखता है और सब कुछ समझता है। इसी बीच एक 13 साल की बच्ची उसी परिवार में से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के ठीक 3 घंटे बाद वो बच्ची एक बाबा के हाथ में लग जाती है, जिसको पाखंडी बाबा संजय गिरी कह सकते हैं। वो बाबा उस बच्ची को वहां से ले जाता है और बंदूक की नोक पे उस बच्ची को बहला देता है, फुसला देता है और डरा देता है। कहता है कि बाहर जाके अगर कोई कुछ भी पूछे तो कुछ बताना मत। अब उस बच्ची को लेके एक सुनसान जगह पे वो बाबा उसी महाकुंभ के प्रयाग नगरी में बैठा होता है। वहां से कुछ यूट्यूबर गुजरते हैं। उन यूट्यूबरों की नज़र उन बाबा और उस बच्ची पे पड़ जाती है। समझने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि आखिरकार उतने भीड़ से हटके एक छोटी सी बच्ची और ये बाबा इस कोने में क्यों बैठे हैं। यूट्यूबर पहुंचते हैं, बाबा से सवाल और जवाब करने लगते हैं। बाबा तमतमा जाते हैं और गुस्सा आ जाते हैं, इस तरीके से सवाल क्यों कर रहे हो। अब यूट्यूबर समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला तो जरूर है, कहीं कोई पाखंडी बाबा तो नहीं है, या फिर इस बच्ची के साथ कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहा। अब ये चीज़ें प्रशासन को पता लगती हैं। प्रशासन उठती है और उस बाबा को उठाती है और लेके चली जाती है। वहाँ बाबा से महाकुंभ के प्रयाग नगरी में ही पूछताछ की जाती है और उस बच्ची को यूट्यूबर सवाल करते हैं और अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बाबा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्ची को मैं एक अच्छी संत बनाऊंगा, इसकी ज़िंदगी भर परवरिश करूंगा और एक अच्छी संत बनाऊंगा। लेकिन यूट्यूबर कहते हैं कि इसको बताने तो दो, लेकिन वो बाबा बताने नहीं देते। कड़ी मशक्क़त के बाद उस बच्ची से पूछा जाता है। वो बच्ची अपने घर का, अपने तहसील का, अपने प्रधान का और अपने ज़िले का नाम बताती है और ये भी बताती है कि मैं माता पिता के साथ आई थी और यहाँ पे बिछड़ गई और इन बाबा ने इस तरीके से मुझे बंदूक की नोक पे बताने से मना किया था और मुझे डराने से मना किया था। हालांकि इन बाबा का नाम संजय गिरी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि ये कोई बाबा नहीं है, इन्होंने बस भगवा कपड़ा धारण किया है और एक पाखंडी है। अब यहाँ तमाम सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन तो अपना काम बहुत बेहतरीन कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भगवा कपड़ा पहन के सनातन धर्म को इस तरीके से जो बाबा हैं वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ अपने आप को चमकाने के लिए प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में पहुंच जा रहे हैं, इन तरीके के बाबाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस बाबा को, जो संजय गिरी है, उस बाबा को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की और उनको छोड़ दिया गया। यहीं जब उस बच्ची
से सारी पता और मोबाइल नंबर पूछ लिया जाता है, तो उस बच्ची को उस परिवार के साथ मिला दिया जाता है। और परिवार ने जो बात बताई वो रोचक, कि ये जो बच्ची हमारे घर जन्मी है, ये हमारे शादी के 14 साल बाद इस बच्ची का जन्म हुआ है। जैसा समझिए कि परिवार का एक चिराग जब बिछड़ जाए तो कैसा महसूस होता है। वो बेचारी बच्ची उस परिवार से बिछड़ गई, और बोलते बोलते वो परिवार ने उस यूट्यूबर को भगवान बता दिया कि इस प्रयागराज महाकुंभ नगरी में ये यूट्यूबर हमारे लिए भगवान बन के आए हैं। हालांकि यूट्यूबरों को लोग तमाम तरह की बातें कहते हैं, उलझुलूल शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन देखिए ना, एक यूट्यूबर के बदौलत उस बच्ची को, उस परिवार को बिखरने से बचा लिया। एक परिवार जब बिखरता है ना, तो कितना दर्द होता है वो परिवार ही समझता है, कोई और नहीं समझ सकता। बार बार वो परिवार इस यूट्यूबर को भगवान बता रहा है, और इस यूट्यूबर का प्रयास बेहतर है। ये बाबा ने उस यूट्यूबर को धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन यूट्यूबर ने ठान लिया कि कुछ इस बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मैं डटा रहूंगा। प्रशासन के पास ले आया। तो जरा सा किसी को बोलने से पहले एक बार समझ लीजिएगा भैया, जिस यूट्यूबर को, जिस पत्रकार को आप यूट्यूबर कहते हैं, उस पत्रकार ने एक परिवार को बिछड़ने से बचा लिया। हालांकि इन तरीके के बाबाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इन तरीके के बाबा जब तक इस समाज में रहेंगे, इस सनातन धर्म में रहेंगे, इस तरीके के भगवा पहन के और भेड़िए की शक्ल में बैठे रहेंगे, तब तक इस तरीके से खेल होता रहेगा। न जाने ऐसे कितने बाबा उस महाकुंभ के प्रयाग नगरी में बैठे हुए हैं, जो इस तरीके की बच्चियों पे उनकी नजर रह रही है, और जब मौका मिला तो अपना हाथ फेर दिया। इसी काम के लिए वो बाबा बैठे हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि रोज उस प्रयाग नगरी में 5000 बच्चे और लोग मिला के बिछड़ जा रहे हैं अपने परिवार से। हालांकि उन सभी लगभग लोगों को परिवार से मिलवा दिया जा रहा है। हर सेक्टर वाइज वहाँ पे इस तरीके का इंतजाम किया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रयास है वाकई में बहुत बेहतर है। प्रयाग नगरी में जो व्यवस्थाएं हैं बहुत बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और बेहतर होना भी चाहिए। जहाँ देश के कोने कोने से लोग पहुंचे, उत्तर प्रदेश प्रयाग नगरी और महाकुंभ मेले की शोभा उसी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए। और इतनी सी चूक हो जा रही है तो उस महाकुंभ नगरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहुंच जा रहे हैं और सारा कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। इस तरीके से तो होना ही चाहिए। और आपसे जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जा रहे हैं तो अपने बच्चों को अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, अपने गांव का नाम, प्रधान का नाम, तहसील का नाम, ज़िले का नाम, राज्य का नाम याद करके ज़रूर ले जाएं। नहीं तो बच्चे कहाँ गुम हो जाएंगे उनको नहीं पता चलेगा। और साथ ही साथ ये चीज़ एक चिट्ठी में लिख के उनके जेब में भी डाल दीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि बच्चों को और नाबूझ लोगों को उस प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में ना लेके जाए तो बेहतर होगा। और इन तरीके से बाबाओं से बच के रहिए। तमाम लगातार खबरें आ रही हैं किस तरीके से इस बाबा ने उस बच्ची को बंदूक की नोक पे मैनिपुलेट कर दिया। और एक और बात जाते जाते कहना चाहूँगा, महाकुंभ नगरी जो है वो पूरी तरीके से भूल भुलैया है। आप भी जाइए तो सावधान होके जाइए, और जगह का पता बेहतरीन तरीके से करके जाइए, और अपने बच्चों को लेके मत जाइएगा। और एक और चीज़, वो एक कहावत है ना कि एक सफ़ेद कपड़ा रहता है, उस पर एक छोटा सा काला धब्बा लग जाता है तो लोगों को वो पूरा सफ़ेद कपड़ा नहीं नज़र आता, वो काला धब्बा हमेशा नज़र आता है। तो यही हाल प्रयागराज के महाकुंभ नगरी में है। इस तरीके के बाबा जो एक सफ़ेद कपड़े पे एक काला धब्बा है, तो इन बाबाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो भेड़िए हैं, भगवा कलर का रंग का वस्त्र पहन के सनातन धर्म को और उस प्रयागराज के महाकुंभ नगरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं,
कार्रवाई तो होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा ये महाकुंभ नगरी प्रयागराज की वीडियो जो हम ग्राउंड पे गए थे और ये हम यहाँ से बैठ के बना रहे हैं, वो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हमें जाके वहाँ पे कवरेज करना है या फिर अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखनी है तो वो भी बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे द नेक्स्ट पोस्ट।